Yes. So in continuing the lecture number 2 for sexual reproduction in animals. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में सबसे पहला होता है गमीट फॉर्मेशन. गमीट फॉर्मेशन कैसा होता है? ठीक है, गमीट फॉर्मेशन बेसिकली मियोसिस से होता है. ठीक है, मियोसिस मतलब वन सेल इज डिवाइडेड इनटू वन सेल ओनली. तो इसमें मेल में स्पर्म बनेंगे और फीमेल में ओवम. राइट. अब इसमें होता क्या है कि पहले जो स्पर्म होता है वो स्पर्मेटोसाइट होता है. ठीक है, स्पर्मेटोसाइट इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्म. वैसे ही फीमेल में oocyte इज कन्वर्टेड इनटू ओवम. राइट. ये दोनों 23 क्रोमोसोम्स के होते हैं. 23. बट इस पे जो दो हॉर्मोन्स लगते हैं, डेट इज मेल में जो लगेगा वो लगेगा टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में जो लगेगा वो लगेगा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन. राइट. जब 13 साल की एज में जब प्यूबर्टी आ जाएगा, ऐसी एज जिसको हम प्यूबर्टी एज बोलते, जहां स्पर्म बनना शुरू होंगे और साथ ही साथ ओवम बनना भी शुरू होंगे, ऐसी प्यूबर्टी स्टेज में हमको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी आते हैं. जैसे जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, मेल में पेनिस टेस्टिस रहेगा, फीमेल में वजाइना ओवरी रहेगी. ये हो गए हमारे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर. लेकिन जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, जैसे अपीयरेंस ऑफ मूस्टैच एंड बियर्ड इन मेल, ठीक है, जैसे दाढ़ी मूछ आती है मेल में, उसके बाद अपीयरेंस ऑफ चेस्ट हेयर्स, अंडर आर्म्स हेयर्स, ठीक है, तो ये जो होगा ये मेल में आता है. फीमेल में पिंच ऑफ वॉइस, अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट, इंक्रीज इन साइज ऑफ द मेमरी ग्लैंड, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये जो सारी चीज़ें ये काय में आएगी फीमेल में. बट ये प्यूबर्टी स्टेज में आएगी. प्यूबर्टी और एडोलेंस स्टेज ऐसी स्टेज होती है जहां स्पर्म और ओवम बनना शुरू हो जाते हैं. इसको हम बोलते हैं गमीट फॉर्मेशन. सेकेंड प्रोसेस जो होती है इसमें होती है फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल गमीट XX, ठीक है, XY एंड फीमेल गमीट XX बोथ यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोजेनी XX एंड XY. यहां से हमने हेरिडिटी में ऐसा ही पढ़ा था, XX सेम दिस मल्टीप्लाई बाय दिस XY, दिस XX एंड दिस विल बी XY. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. और हमने ये हेरिडिटी में पढ़ा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है. मेल पेरेंट पे डिपेंड होता है सेक्स डिटर्मिनेशन. इफ मेल का X क्रोमोसोम अगर आया तो फीमेल से X ही मिलेगा, तो बेबी गर्ल. मेल का Y क्रोमोसोम आया, फीमेल से X ही मिलेगा, डेट इज कॉल्ड एज बेबी बॉय. ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन ओनली डिपेंड्स अपॉन मेल पेरेंट. ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है. तो सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? इट इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस विल बी यूरेथ्रा, ठीक है, टेस्टिस का स्क्रॉटम बैग, पेनिस, prostate gland, seminal vesicle, vas deferens, ejaculatory duct, Cowper's gland. This is urinary bladder. This is prostate gland, seminal vesicle, Cowper's gland, urethra. This is scrotum. This is
testes. This is ejaculatory duct. This is penis. Right? This is male reproductive system. Male reproductive system में urinary bladder which can stores about 1.5 liter of urine. ठीक है. उसके बाद prostate gland secrete prostatic fluid and seminal vesicle secrete seminal fluid. This both together form semen. ये सीमेन बनाते हैं. ये सीमेन यूरेथ्रा से पास होके पेनिस में आएगा. ठीक है. काउपर्स ग्लैंड ये सीक्रेट करते काउपिन. ठीक है. विच इज अ विस्कस फ्लूइड. ये एक विस्कस फ्लूइड होता है. स्क्रॉटम बैग लाइक स्ट्रक्चर. टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म. ठीक है. अब दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर होगा. यूरिनरी ब्लैडर यूरिन स्टोर करता है. ये यूरिन 1.5 लीटर ऑफ यूरिन स्टोर करेगा और यूरेथ्रा से पास ऑन करेगा. यूरेथ्रा एक ऐसा कॉमन डक्ट है जो यूरिन और स्पर्म दोनों को पास करेंगे और दोनों एक ही जगह से पास होते हैं. ड्यू टू एसिडिटी ऑफ और ड्यू टू मोर एसिडिक नेचर ऑफ दिस स्पर्म आधे वहीं मर जाते हैं. ठीक है. उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स क्या सिक्रेट करते हैं? सेमिनल फ्लूइड. प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट करता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड. ठीक है. फिर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वास डिफरेंस. ये वास डिफरेंस बहुत प्रेशर से यहाँ से सीमेन लेके जाएगी और सीमेन स्क्रॉटम बैग में देगी. स्क्रॉटम एक ऐसा बैग है जिसमें टेस्टिस रहती है और मेल टेस्टिस हमेशा बॉडी के बाहर होती है. अगर मेल टेस्टिस बॉडी के अंदर रही तो ये स्पर्म नहीं बना पाएगी. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई मेल टेस्टिस इज आउटसाइड ह्यूमन बॉडी. द रीज़न बॉडी से इसको 2 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम लगता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. अगर ये बॉडी के अंदर रहेगा स्क्रॉटम बैग तो बॉडी स्पर्म नहीं बना पाएगी और वो जो मेल है वो स्टराइल रह जाएगा. इट मीन्स वो कभी भी फादर नहीं बन पाएगा. ठीक है. उसके बाद काउपर्स ग्लैंड काउपिन सिक्रेट करता. ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस में एक स्टिकी फ्लूइड सिक्रेट होगा ताकि वजाइना और पेनिस में फ्रिक्शन ना हो. इस फ्रिक्शन के दौरान ये सीक्रेट होना बहुत ज़रूरी है काउपर्स ग्लैंड से काउपिन. अगर ये सीक्रेट नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और बहुत फ्रिक्शन होने के वजह से वहाँ के मसल्स टायर्ड और वहाँ के मसल्स वीक पड़ सकते हैं. राइट. इजैकुलेटरी डक्ट मतलब ये इजैकुलेट करेगा पेनिस से स्पर्म को. स्क्रॉटम ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको टेस्टिस होल्ड करके रखेगी. ठीक है. और ये एक सेल्स होते हैं टेस्टिस के पास और स्क्रॉटम के पास जिसको हम बोलते हैं गबर्नाकुलम सेल्स. ये टेस्टिस को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होल्ड करके रखता है. ठीक है. और पेनिस ये एक ऑर्गन है कॉपुलेटरी ऑर्गन इसको हम बोलते हैं जो मेल में प्रेजेंट रहेगा और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान काम आएगा. ठीक है. इसमें हम देखते हैं कि कौन से ऑर्गन्स को हम क्या क्या बोलते हैं. पेनिस को हम बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन. ठीक है. वजाइना कॉपुलेटरी पैसेज. सेक्सुअल इंटरकोर्स इसको हम बोलते हैं कॉपुलेशन. राइट. कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स. वजाइना मतलब कॉपुलेटरी पैसेज और पेनिस मतलब कॉपुलेटरी ऑर्गन. राइट. ये सारे वजाइना फीमेल में प्रेजेंट रहेगा, पेनिस मेल में प्रेजेंट रहेगा और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है इसको हम बोलेंगे कॉपुलेशन. राइट. दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्राम बनाएंगे, सारे को लेबलिंग करेंगे और हर लेबल को समझाएंगे. ठीक है. यूरिनरी ब्लैडर यूरिन स्टोर करेगा. सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों मिला के सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेट फ्लूइड क्या बनाएंगे? सीमेन. सीमेन इज द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पर्म. ठीक है. ये सीमेन स्पर्म को लेके
निकलेगा बाहर विद द हेल्प ऑफ वास्ट डिफरेंस। ये बहुत प्रेशर से आएगा और सारा कहाँ लेके जाएगा, स्क्रोटम में। स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ टेस्टिस प्रेजेंट होती है जिसके अंदर, और ये हमेशा बॉडी के बाहर होते हैं ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर सके। द रीज़न, बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर लगता है स्पर्म को बनाने में। यूरेथ्रा कॉमन डक्ट है, कॉमन पैसेज जिसमें से स्पर्म और बेसिकली यूरिन दोनों साथ में निकलेंगे। पेनिस ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो इंटरकोर्स के दौरान या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये वजाइना में इंसर्ट होगा। और गबर्नाकुलम ये सेल्स है जो टेस्टिस को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं, राइट। देन इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, एफआरएस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, हमारे पास यूटरस होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है, ओवेरियन लिगामेंट, ओवरी, ओवेरियन लिगामेंट, ओवरी, एंड दिस इज वजाइना, ठीक है। इसके अंदर एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, राइट। दिस इज यूटरस। इस रीजन को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूला, दिस इज कॉल्ड एज इस्थमस, और ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। दिस इज ओवरी, ओवेरियन लिगामेंट, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। दिस इज वजाइना, राइट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इट इज यूटरस। यूटरस की जो आउटर मोस्ट, ये जो इनर मोस्ट लेयर है, इसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ठीक है। यहाँ माउथ ऑफ यूटरस जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है, सर्विक्स बोलेंगे, ठीक है। देन कभी भी ओवरी में से एग निकलेगा, अल्टरनेट मंथ दोनों ओवरी में से एग निकलता है। ओवरी में से पहले ये ओवरी में से निकलेगा, बाद में ये ओवरी में से निकलेगा। ये ओवरी से जो एग निकला, ये फिम्ब्रियो उसको कैच करेगा। जैसे ही फिम्ब्रिये ने उसको कैच किया तो ये ऊपर जाएगा इन्फंडिबुलम एरिया में और फिर जाएगा एम्प्यूला में। एम्प्यूला में ये 72 आवर्स तक के प्रेजेंट रहेगा। 72 आवर्स, 72 आवर्स प्रेजेंट रहने के बाद अगर स्पर्म आया तो स्पर्म इसको यूनाइट होगा और प्रेगनेंसी होगी। अगर स्पर्म नहीं आया तो ये जाएगा इस्थमस में और यहाँ से ये आएगा इधर और बहुत जोर के यूटरस की वॉल को ब्रेक करेगा। जैसे ही यूटरस की वॉल को ब्रेक किया तो सारा मटेरियल मेंस्ट्रुएशन फ्लो से बाहर, ठीक है, इसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। बट अगर यहाँ प्रेगनेंसी हुई तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, जिसके वजह से यूटरस की जो ये लेयर है ये थिक हो जाएगी, जिसे हम वोम बोलते हैं, हिंदी में इसे बच्चादानी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वोम बड़ा होगा, धीरे धीरे जैसे ही ये बड़ा होता जाएगा तो फीमेल में वो जस्टेशन पीरियड जो होता है, मतलब जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उसमें उनका पेट निकलता जाएगा, राइट। ओवेरियन लिगामेंट ओवरी को होल्ड करने के काम आती है। सर्विक्स इज अ माउथ ऑफ यूटरस, ठीक है। वजाइना इज द कॉपुलेटरी पैसेज, मैंने बताया अभी आपको कि ये कॉपुलेटरी पैसेज होता है, राइट। फीमेल में आफ्टर प्यूबर्टी एक साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये 28 डेज की होती है, ठीक है। 28 डेज की साइकिल होती है। 28 डेज की साइकिल में फर्स्ट फेज इज ब्लीडिंग फेज, जो 1 से 5 दिन तक होता है। देन मेंटेनेंस फेज, मेंटेनेंस फेज होगा 5 से लेके 13 दिन तक। फिर
ओव्यूलेशन फेज जो रहेगा 14 से 16 दिन तक, और उसके बाद रिपेयरमेंट पीरियड, रिपेयरमेंट पीरियड 17 से 28 दिन तक। ठीक है, अब ये चार फेज क्या होती है। जैसे ही एग ये मंथ में यहाँ से निकला, फिम्ब्रिए ने इसको कैच किया, ये इन्फंडिबुलम से एम्प्यूला रीजन तक गया, एम्प्यूला में ये 72 आवर्स तक इंतज़ार करेगा। अगर 72 आवर्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी स्पर्म नहीं आता है, तो बट ऑब्वियस है ये एग यहाँ से ट्रैवल करेगा और बॉडी में यूटरस को ब्रेक करेगा। जैसे ही यूटरस को ब्रेक किया तो यहाँ से ब्लीडिंग शुरू, ब्लीडिंग होती है 1 से 5 दिन तक। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस, मतलब यहाँ से ये जो लेयर टूटी हुई है, ठीक है, इसके साथ साथ 2 हार्मोन का लेवल मेंटेन होता है। 2 हार्मोन कौन कौन से है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इनकी खासियत यह है कि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा, प्रेगनेंसी, और ईस्ट्रोजन मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेंटेन करेगा। राइट, ईस्ट्रोजन की लेवल अगर ज़्यादा होगी तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ज़्यादा होगी तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब ये एग यहाँ था, वैसे ही ये तोड़ के इधर आ गया, मतलब ये सारा चीज़ ब्रेक करके इधर आ गया, तो ये मेंटेन होगा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। जैसे ही ये मेंटेन हुआ तो उसके यहाँ पे इधर साइड वाले ओवरी में ओव्यूलेशन हो जाएगा, और ये ओव्यूलेशन से ये 72 आवर्स तक फिर यहाँ इंतज़ार करेगा, तब तक के यहाँ पे रिपेयरमेंट चलेगा। ये साइड में रिपेयरमेंट होगा पूरा। फिर जिस दिन ये ब्रेक हुआ तो ये साइड में रिपेयरमेंट चलेगा, ये साइड से ओवम निकलेगा। ऐसी ही अल्टरनेट मंथ में दोनों ओवरी में से ओवम निकलते रहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 28 डेज की साइकिल होती है, 28 डेज की साइकिल। ठीक है, बट हमारे पास 12 मंथ्स है, जिसमें से जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हम 6 महीने पकड़ते हैं जिसमें 31 डे आते हैं। राइट, अब जनवरी में अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुई तो आई गेट 28 डेज की, लेकिन जनवरी तो 31 का होता है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए। वैसे ही मार्च में ले लो, मार्च 31 डेज का होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज में चले गई, ऐसे वो भी 3 दिन हो गए। तो हमारे पास 6 महीने ऐसे आते हैं जिसमें 3 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, तो हो गए 18 दिन। फेब्रुवरी को छोड़ दो, बाकी के 6 महीने बचे, तो फेब्रुवरी को छोड़ दो तो बचे 5 महीने, जिसमें 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, मतलब 30 के, तो हो गए 10 दिन, यानी हो गए 28 दिन फिर से। यानी 1 साल में, 1 ईयर में एक फीमेल 13 साइकिल देती है। ठीक है, यानी एक फीमेल को 1 साल में 13 साइकिल आती है। राइट, अब हम देखते हैं इनको साइकिल स्टार्ट जब होती है, साइकिल स्टार्ट होती है 13 साल से, 13 ईयर्स, जिसको हम बोलते हैं मेनार्च। हम क्या बोलेंगे? मेनार्च। और 45 ईयर्स में ये बंद हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो टोटल जब इसको माइनस करेंगे हम तो निकलेगा 32 ईयर्स। तो एक फीमेल कितने साल मेंस्ट्रुएट करती? 32 ईयर्स। तो 1 साल में अगर 13 साइकिल है तो 32 ईयर्स में कितनी साइकिल होगी? x, मैथ्स का फंडा, x इक्वल्स टू 32 इंटू 13, तो टोटल आएंगे 416 एग। यानी प्रोबेबिलिटी एक फीमेल 416 बार प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, यानी 416 एग ये रिलीज करती है। इस 416 में से कोई मैच्योर होते हैं, कोई इमैच्योर होते हैं। ठीक है, 13 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी, वहां से लेके 45 ईयर्स तक ये 416 एग्स रिलीज करेगी, 416 एग्स रिलीज करेगी। ठीक है, हम ये देखते हैं, हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंडोमेट्रियम होता है, इट इज अ यूटरस वॉल्व। यूटरस एक ऐसी जगह है जहां वोम्ब होता है, जिसको हम बच्चादानी बोलेंगे, और यहाँ बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा वहाँ रहता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब के 3 टाइप्स लिख के दिया मैंने, यानी उसके पार्ट्स, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। ओवरी, ओवेरियन लिगामेंट, ये ओवरी से एग रिलीज होंगे। जैसे ही एग रिलीज हुआ फिम्ब्रिए उसे कैच करेगा, फिम्ब्रिए कैच करने के बाद वो इन्फंडिबुलम जाएगा, इन्फंडिबुलम से एम्प्यूला रीजन तक गया, वहाँ 72 आवर्स इंतज़ार करेगा। फर्टिलाइजेशन हुआ तो ईस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ जाएगा,
बढ़ेगा ईस्ट्रोजन, फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब एग और स्पर्म यूनाइट हो गए टुगेदरली, और वो यूनाइट हो गए तो बट ऑब्वियस है प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो कौन सा हार्मोन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल रही मतलब वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी मतलब ईस्ट्रोजन बढ़ गया। ईस्ट्रोजन बढ़ने के बाद ये पूरे सब ये एंडोमेट्रियम टूटेगा, एग ब्लास्ट होंगे, तो सब सेल डेब्रीज और सारा मटेरियल ब्लीडिंग के थ्रू वजाइना से बाहर निकलेगा। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल 4 फेज में होती है। ब्लीडिंग फेज 1 to 5 डेज, मेंटेनेंस 5 to 13 डेज, यानी यहाँ से जो टूटा, ये एरिया से जो टूटा, इसका मेंटेनेंस होगा 2 हार्मोन से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फिर इस साइड से ओव्यूलेशन होगा और यहाँ पे रिपेयरमेंट चलेगा। यहाँ रिपेयरमेंट खत्म हुआ, यहाँ रिपेयरमेंट शुरू, इस साइड से ओव्यूलेशन होगा, इस साइड ओव्यूलेशन हो गया, यहाँ रिपेयरमेंट शुरू, फिर यहाँ रिपेयरमेंट शुरू, इस साइड से ओव्यूलेशन होगा, यानी अल्टरनेट डेज हर ओवरी में से एग निकलेंगे, और इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज की होती है, बट 6 महीने हमारे पास ऐसे हैं जिसमें 31 डेज आते हैं, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा, इसको मैं बोलूँगा कि ये 18 डेज हो गए। 5 महीने मेरे पास ऐसे हैं जिसमें 2 दिन ज़्यादा है, मतलब 30 वाले मंथ, तो हो गए 10, टोटल किया तो हो गए 28। ठीक है। फीमेल साइकिल स्टार्ट होती 13 ईयर्स में, मेनार्ज बोलेंगे उसको, 45 ईयर्स में बंद, मेनोपॉज। 32 ईयर्स एक फीमेल मेंस्ट्रुएट करती, एक साल में अगर वो 13 एग रिलीज कर रही है तो 32 ईयर्स में कितने एग रिलीज करेगी, मैथ्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 416 एग, यानी एक फीमेल अपने पूरे जिंदगी में 416 एग रिलीज करती है, राइट। दिस इज अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट। नाउ हम ये देखते हैं कि अभी फैमिली प्लानिंग होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसे हम बोलते हैं, अगर हमें इसे मेंटेन करना है और कोई भी डिसीजेज नहीं चाहिए हमको, तो हम कुछ डिवाइसेस यूज़ करते, जैसे कि हमको एड्स नहीं होना, सिफिलिस, गनरिया नहीं चाहिए, तो हम डिवाइसेस यूज़ करते लाइक कॉन्डम्स, आईयूडीज। आईयूडीज मतलब इट इज़ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। उससे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़े। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने यूरेनरी ब्लैडर देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरेथ्रा देखा, ठीक है, पेनिस, काउपर्स ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट, टेस्टीज, स्क्रॉटम, पेनिस। पेनिस को हम कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते और वजाइना को हम कॉपुलेटरी पैसेज बोलते। सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम बोलेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब क्या होता है, कॉपुलेशन। कॉपुलेशन, पॉपुलेशन नहीं, कॉपुलेशन, सीओ, कॉपुलेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर हमने देखा कि यूटरस होता है, यूटरस के बाद हमने देखा कि यूटरस, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, ये होता है। ओवरी होती है, हर ओवरी में से हर बार एग निकलेगा, एक ओवरी में से एक बार एग निकल गया तो अल्टरनेट मंथ्स में दूसरा ओवरी में से एग निकलेगा। अगर एग फर्टिलाइज्ड हुआ तो प्रेगनेंसी होगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाएगा, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा और मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, राइट। अब हम देखते हैं कि मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से आते हैं, ठीक है। मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, माउथ स्टैच, बियर्ड, ठीक है। उसके बाद चेस्ट हेयर्स, वॉइस मॉड्यूलेशन, राइट। दिस इज appearance of breast, appearance of breast, right. Then pinch of voice, hairs on underarms, right. मेल और फीमेल में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब जो प्यूबर्टी स्टेज में आएंगे। प्यूबर्टी स्टेज 13 साल की प्यूबर्टी स्टेज होती है, इसमें फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेल को स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम मेल में जब स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस,
यानी ये क्या हो गया, स्पर्म प्रोडक्शन, राइट। फीमेल में इसको बोलते ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। ये ओवम भी 23 क्रोमोसोम का होता है और स्पर्म भी 23 क्रोमोसोम्स के होते हैं, और दोनों जब यूनाइट होते हैं टुगेदरली क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट। जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है फिटस, एंड अल्टीमेटली इट इज डिलीवर्ड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। फीमेल में जस्टेशन पीरियड होता है, जस्टेशन पीरियड, जस्टेशन पीरियड मतलब होता है प्रेगनेंसी पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड। ये प्रेगनेंसी पीरियड फीमेल में 9 मंथ 9 डेज का होता है। दिस इज जस्टेशन पीरियड, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है फीमेल का वो 9 मंथ 9 डेज का होता है, ठीक है। 9 मंथ 9 डेज बाद बेबी बाहर ऊज आउट होता है, जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं। डिलीवरी को हम पार्चुरेशन बोलते हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरिंग बेबी, ठीक है। डिलीवरिंग बेबी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। उसके बाद बेबी डिलीवर होने के बाद उसको फीड कराना पड़ता है, माँ मदर अपना मिल्क फीड करवाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फीडिंग और नरिशमेंट, राइट। एंड धीरे धीरे बेबी ग्रो होना शुरू होता है, और फिर जब वो 13 साल का होगा उसमें प्यूबर्टी आएगी। वो मेल है तो ये सारे कैरेक्टर्स आएंगे, या अगर फीमेल है तो ये सारे कैरेक्टर्स आएंगे, राइट। देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमने देखा, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास और कौन से ट्रीटमेंट है, अगर मेल या फीमेल कोई भी मदर या फादर नहीं बन पाएगा तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसा करेंगे, और ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू।